हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये है आपके क्लास 9 का। और क्लास 9 में हम लोग जो लेसन स्टडी कर रहे हैं वो लेसन नंबर 4 है, जिसका नेम है आवर इन्वायरमेंट। इस आवर इन्वायरमेंट लेसन में आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हम लोग का एयर पॉल्यूशन। तो चलिए हम लोग एयर पॉल्यूशन के बारे में जाने। एयर पॉल्यूशन कैसे कॉज होता है, एयर पॉल्यूशन के क्या इफेक्ट होते हैं, ये सभी आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एयर पॉल्यूशन। व्हाट इज एयर पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन, व्हाट इज एयर पॉल्यूशन? तो आप बताओगे एयर पॉल्यूशन can be defined as mixing of undesirable things in atmosphere which cause adverse effect on humans, plants and other animals। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, तो आप डिफाइन कर सकते हो। एयर पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड है, एयर पॉल्यूशन को हम डिफाइन कर सकते हैं जैसे मिक्सिंग ऑफ अनडिजायरेबल थिंग्स, जो हमारे एयर में जो प्रेजेंट नहीं है। अनडिजायरेबल थिंग्स का मतलब कि जो हमारे एयर में प्रेजेंट नहीं है, जो डिजायरेबल नहीं है हमारे एयर में, उनका मिक्स होना एटमॉस्फेयर में, और विच कॉज एडवर्स इफेक्ट, जिसका एडवर्स बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत ही खतरनाक घातक प्रभाव पड़ता है ऑन ह्यूमन पर, प्लांट पर और अन्य जंतुओं पर, एनिमल्स पर। तो इसको हम लोग इसके नेम से जानते हैं, एयर पॉल्यूशन के नेम से। कंफर्म हो गया? अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, तो आप आंसर दे सकते हो। और ये भी आप एक डिफिनेशन दे सकते हो कि एडिशन, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, एडिशन ऑफ pollutants, addition of pollutants with atmosphere which affect रुक जाइए बेटा, which cause adverse effect on humans
plants and other animals and other animals and other animals। ये आपका क्या कहलाएगा? तो ये आपका कहलाएगा एयर पॉल्यूशन। तो ये बातें आप बता सकते हो। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा हम लोग का क्या? एयर पॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए हम लोग एयर पॉल्यूशन के बारे में जाने। व्हाट इज एयर पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन क्या होता है? तो आप बताओगे एयर पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड as mixing of undesirable things in atmosphere which cause adverse effect on humans, plants and animals। तो एयर पॉल्यूशन को कैसे आप डिफाइन करोगे? तो आप आंसर देना एयर पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड है। एयर पॉल्यूशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? तो जब मिक्सिंग होता है, मिक्सिंग ऑफ अनडिजायरेबल थिंग्स कहने का मतलब क्या है बेटा? कि एयर क्या होता है? तो आपको बताया गया है एयर हम क्या होता है? तो मिक्सिंग ऑफ गैसेस। तो जो गैसेस हमारे एयर में प्रेजेंट है, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, अगर उनके अदरवाइज कोई अदर थिंग्स, कुछ अनडिजायरेबल जो नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, अगर वो हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड होता है, मिक्स होता है, तो उसके मिक्स होने से वो अफेक्ट डालता है, एक घातक अफेक्ट डालते हैं, विच कॉज एडवर्स इफेक्ट, जो एक घातक प्रभाव डालता है ऑन ह्यूमन्स, ह्यूमन पर, प्लांट्स पर और एनिमल पर और एनिमल्स और एनिमल्स पर। तो वो जो इफेक्ट होता है इनके मिलने से कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। आगे ये भी ऐड कर सकते हो, इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन, इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप एयर पॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हो। अब हम आते हैं कि ये एयर पॉल्यूशन जो होता है ये किस तरीके से होता है। तो एयर पॉल्यूशन जो होता है टू वे से होता है, एक नेचुरल और एक ह्यूमन। एक नेचुरल मेड है और एक जो होता है ह्यूमन मेड। तो पहला जो होगा एक नेचुरल मेड से होता है, नेचुरल मेड एयर पॉल्यूशन, और सेकेंड जो होगा ह्यूमन मेड एयर पॉल्यूशन।
पहला हो जाएगा आपका नेचुरल मेड एयर पॉल्यूशन और सेकंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ह्यूमन मेड एयर पॉल्यूशन। तो नेचुरल मेड ऑफ एयर पॉल्यूशन में क्या होता है, कैसे होता है, वो हम लोग जान रहे हैं। तो नेचुरल मेड एयर पॉल्यूशन में आप बताओगे लाइक एज फॉरेस्ट फायर, डस्ट स्टॉर्म एंड फॉलेन। ये थ्री आपके नेचुरल में पॉल्यूटेंट्स हैं जो आपका क्या कॉज करते हैं एयर पॉल्यूशन। नेचुरल मेड एयर पॉल्यूशन मतलब प्रकृति के द्वारा बना हुआ एयर पॉल्यूशन, मतलब प्रकृति के कारण, मतलब प्रकृति में होने वाले जो भी कारण है, मतलब उसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता है, प्रकृति के द्वारा हो जाता है। प्रकृति जो हमारे सराउंडिंग जो भी थिंग्स है जो नेचुरल है उनके कारण हो जाता है, तो वो आपका कहलाएगा नेचुरल मेड एयर पॉल्यूशन। कन्फर्म होगा, नेचुरल मेड एयर पॉल्यूशन का मतलब जो नेचर में प्रेजेंट है, जिसको ह्यूमन ने नहीं बनाया है और उनमें कुछ होता है और उनके द्वारा अगर एयर में कोई चेंजेज आते हैं एयर की क्वालिटी में और पॉल्यूशन कॉज होता है, तो वो आपका कहलाएगा नेचुरल में एयर पॉल्यूशन। और उसमें आपका क्या आता है, फॉरेस्ट फायर। बात समझ गए होंगे। इसके बाद डस्ट स्टॉर्म का मतलब ये है बेटा कि जैसे आपने अक्सर देखा होगा आपके चारों तरफ गोल गोल चक्कर की तरफ धूल के कण पूरा घूमते घूमते चारों तरफ घूमने लगते हैं। आपने देखा होगा धूल के कण पूरी तरफ घूमने लगते हैं, चक्कर लगाने लगते हैं जिस साइक्लोन के फॉर्म में, तो वो आपका कहलाता है डस्ट स्टॉर्म। ओके। और पोलन आप जानते होंगे ये प्लांट में फॉर्म होते हैं और ये जैसे ही हमारे एयर में आते हैं और एयर के द्वारा ये जब हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, पोलन का पोलन ग्लैंड से मतलब है, तो जब ये हमारे बॉडी में जाते हैं तो इनको जब हमारे एयर के थ्रू जाते हैं तो इनको ब्रेक करने के लिए इनमें जो प्रेजेंट लेयर होता है उसको ब्रेक करने का कोई एंजाइम हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है। इसके कारण ये हमारे बॉडी को एलर्जी कॉज करते हैं और डिजीज भी कॉज करते हैं एलर्जी से। तो ये सब ये ह्यूमन को अफेक्ट करते हैं और ये होता है हमारा नेचुरल मेड एयर पॉल्यूशन। मैं आशा करता हूं कि आपको नेचुरल मेड एयर पॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड जो है वो होगा आपका ह्यूमन मेड एयर पॉल्यूशन। मतलब क्या, इसका कहना यह है कि जो ह्यूमन के द्वारा जो भी थिंग्स ह्यूमन की एक्टिविटीज के द्वारा या ह्यूमन द्वारा बनाया गया जो भी थिंग्स है जब हमारे एयर को अफेक्ट करता है तो आपका कहलाता है ह्यूमन मेड एयर पॉल्यूशन। तो अगर कोई पूछे तो ह्यूमन मेड एयर पॉल्यूशन बता सकते, जैसे व्हीकल हम लोग बनाते हैं और वो व्हीकल में जब स्मोक उनसे निकलता है उसका आपका जो एयर पॉल्यूशन कॉज होता है, दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमन मेड एयर पॉल्यूशन। तो ये आप बता सकते हो। या हमारे द्वारा जो फ्यूल फॉसिल फ्यूल जो भी प्लांट को हम लोग जो भी फ्यूल हम बर्न करते हैं उससे जो भी स्मोक निकलता है, जो भी हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, जैसे डंग जो होता है उसका यूज करते हैं, उसके बर्न होने से जो हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, मीथेन गैस होता है, आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सभी के द्वारा जो हार्मफुल गैसेस निकलकर ह्यूमन की एक्टिविटी के द्वारा हार्मफुल जो गैसेस निकलते हैं या ह्यूमन द्वारा बनाए गए थिंग्स के द्वारा जो हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, तो वो सभी आपके किसमें इंक्लूड किए जाते हैं, ह्यूमन मेड एयर पॉल्यूशन। तो ये ह्यूमन मेड एयर पॉल्यूशन में आप इंक्लूड करोगे। तो ह्यूमन मेड एयर पॉल्यूशन में
कंफर्म हो गया होगा आपको कि ह्यूमन मेड एयर पोल्यूशन में क्या आएगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये दोनों बातें क्लियरली समझ में आ रही होंगी। ओके, अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक एज अगर बताएं तो आप बता सकते हो थर्मो इलेक्ट्रिक प्लांट्स। जो थर्मो इलेक्ट्रिक प्लांट्स होते हैं वहां से जो भी हार्मफुल गैसेस निकलते हैं वो कॉज करते हैं आपको एयर पॉल्यूशन। इसके बाद इंडस्ट्रीज, इसके बाद व्हीकल। तो ये सभी जो भी हैं, इसके अदरवाइज और भी थिंग्स हैं, तो उनसे आपके जो इसके बाद आप और भी जोड़ सकते हो स्टोन क्रशिंग, माइनिंग, कोल माइनिंग। तो आप जानते हो कि कोल माइनिंग से भी जो हार्मफुल गैसेस रिमूव होते हैं, बाहर आते हैं, वो भी आपके एयर पॉल्यूशन को कॉज करते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इसमें आपका आ जाएगा थर्मो इलेक्ट्रिक प्लांट से जो भी हार्मफुल गैसेस निकलते हैं। इसके साथ इंडस्ट्रियां, बहुत सारी इंडस्ट्री है जो जिनसे स्मोक निकलते रहते हैं, अदर हार्मफुल गैसेस निकलते रहते हैं। इसके बाद आपका व्हीकल, जो भी व्हीकल चल रहे हैं उनसे जो स्मोक निकलते हैं। इसके साथ आपका स्टोन क्रशिंग, जब स्टोन की क्रशिंग होती है उससे भी जो भी डस्ट के पार्टिकल निकलते हैं वो सभी हार्मफुल होते हैं हमारे ह्यूमन के लिए, प्लांट्स के लिए, और ये कॉज करते हैं जब ये हमारे एयर में जाते हैं। तो ये कौन सा पॉल्यूशन कॉज करते हैं बेटा? एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। इसके साथ साथ आपका हो जाएगा स्टोन क्रशिंग के साथ माइनिंग, ये हो जाएगा। कंफर्म हो रहा होगा आप लोगों को। तो इस तरीके से बता सकते हो जो भी गैसेस इमिट होते हैं इनसे, एंड जो भी डस्ट पार्टिकल रिलीज होते हैं ये क्या कॉज करते हैं? दीज ऑल आर कॉज एयर पॉल्यूशन। तो मैं आशा करता हूं आपको अभी तक जितना भी मैंने बताया वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं, इसको इरेज कर दिया जाए। इसको इरेज कर दिया गया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर का मतलब है स्मॉल पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, स्मॉल जो हमारे एयर में मिक्स रहते हैं वो हमारे आपके किसमें आते हैं? पार्टिकुलेट मैटर में आते हैं। जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उसको हम लोग उसमें इंक्लूड करते हैं पार्टिकुलेट मैटर। और ये पार्टिकुलेट मैटर में एक वर्ड जुड़ा गया है एसपीएम क्या होता है? तो आप बताते हो एसपीएम इज सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। अगर कोई पूछे व्हाट इज सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, तो द स्मॉल पार्टिकल्स which present in air for few time or for few hours and cause the pollution. This is called as suspended particle matter. तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो आपके एयर में कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए प्रेजेंट रहते हैं, तो वो कहलाते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी ये बातें क्लियरली समझ में आ रही होंगी।
इसमें आपका आ जाएगा स्मोक, सूट, स्मोक आ जाएगा। इसके बाद आपका आ जाएगा सूट आप जानते हैं पाउडरी, ब्लैक पाउडरी। अक्सर आप देखते हैं कुछ थिंग्स बर्न करने के बाद, जैसे कोयला बर्न करता है, ठीक ना, वुड बर्न करता है, तो बर्न करने के बाद अक्सर आप देखते हैं कि जो स्मोक निकलता है ब्लैक कलर का स्मोक हो, और वो स्मोक जो होता है जब आप देखते हो किसी मॉल पर जाकर जब एक्यूमुलेट हो जाता है तो एकदम पाउडरी स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग सूट बोलते हैं। स्मोक तो आप जानते हो, स्मोक जिसमें आपका जो आपका फ्लाई करता रहता है, जिसे धुआं बोलते हो, तो स्मोक और सूट, तो ये सभी जो होते हैं ये सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर के अंतर्गत आते हैं। इन सभी के बारे में आप बता सकते हो। उसके बाद आपका ग्रीड आ जाएगा, जो बजरी कंकड़ जो है होता है वो आपका। इसके बाद लेड, तो ये सभी जो है आपके किसके अंतर्गत आ जाते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के अंतर्गत आते हैं। और ये पार्टिकुलर मैटर जब भी हमारे बॉडी में इंटर करते हैं, प्लांट्स पर अफेक्ट करते हैं, तो उनको बहुत सारे प्रभाव होता है, प्लांट डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो ये होते हैं हमारे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो मैं आशा करता हूँ आपको सभी बातें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी गैसेस होती हैं जो हमारे एयर पॉल्यूशन को कॉज करती हैं। तो गैसेस के बारे में हम लोग जानेंगे जो कॉज करते हैं एयर पॉल्यूशन। गैसेस कॉज एयर पॉल्यूशन, गैसेस कॉज एयर पॉल्यूशन, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें आपका हो जाएगा, सबसे पहले आप बता सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो मोर कंसंट्रेशन हो जाने पर, मोर कंसंट्रेशन। इसके बाद आपका हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके बाद आपका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो है। इसके बाद आपका है मीथेन, ये सभी जो है ये हार्मफुल गैसेस हैं। और ये जब हार्मफुल गैसेस हमारे एयर के साथ मिक्स होते हैं तो ये क्या कॉज करते हैं, एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। और बहुत सारे हार्मफुल गैसेस होते हैं जो हमारे एयर को, एयर की क्वालिटी को, एयर के नेचर को पूरी तरह से चेंज कर देते हैं और एयर पॉल्यूशन कॉज हो जाता है। तो ये सभी बातें आप याद रखोगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो मैं इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन तो मैं जानता हूँ कि आपको क्लियरली पता होगा ही, लेकिन इसको और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।